गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। आज हम इन रोगों के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जाए तो नियंत्रण के उपाय देखेंगे। वायु प्रदूषण क्योंकि हमने देखा कि बहुत हानिकारक है, इससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, इसलिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण तकनीक का और शहरी योजना अर्बन प्लानिंग की रणनीति उपलब्ध है, लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन न होने के कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमको सबसे पहले ये चाहिए कि जो हमारे वाहनों के कारण प्रदूषण होता है, इन वाहनों के लिए मानक का निर्धारण किया जाए, एक क्राइटेरिया का निर्धारण किया जाए कि ज़्यादा पुराने अगर वाहन हैं तो उनको चलने से रोका जाए, क्योंकि पुराने वाहन जो 10 से 15 साल पुराने हो जाते हैं वो प्रदूषण बहुत अधिक करते हैं। इसलिए और प्रदूषण के साथ ही ऐसे वाहन जो कि बहुत ख़राब हालत में हैं, समय समय पे उनकी पॉल्यूशन चेकिंग भी होती रहे, इससे वायु प्रदूषण को फैलने से रोका जा सकता है। इसके अलावा हमको स्वच्छ ईंधन, बायो एथेनॉल और बायोडीजल का उपयोग करना चाहिए अपने वाहनों के लिए, जिससे कि प्रदूषण कम होगा। साथ ही हमको जो प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषणकारी तत्व नष्ट हो जाते हैं या कम हानिकारक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके साथ हमको सूक्ष्म नियंत्रण पार्टिकुलेट कंट्रोल का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड है उनको नियंत्रण किया जाए। लो NOx बर्नर हम यूज करें और साथ ही हम सेलेक्टिव कैटेलाइटिक रिडक्शन भी यूज करें, जिससे कि ये जो कैटेलाइस्ट होते हैं वो जो रसायन का प्रभाव है उसको कम कर देते हैं और उस रसायन के दुष्प्रभाव के कम होने से वायु प्रदूषण में कमी आती है। एग्जॉस्ट गैस पुनः परिसंचरण रिसर्कुलेशन करना चाहिए। साथ ही हमको ऐसे एब्जॉर्बेशन सिस्टम, फ्लेयर्स, थर्मल ऑक्सीडाइजर्स और हमको कैटालिटिक ऑक्सीडाइजर, बायोफिल्टर्स और एब्जॉर्प्शन का जो स्क्रबिंग है उनको यूज करना चाहिए। हमको नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार के हम उपकरण काम में ले सकते हैं। साथ ही हम एसिड गैस जो SO2 है उसके नियंत्रण के लिए भी हम गीला स्क्रबर या सूखा स्क्रबर काम में ले सकते हैं। पारा नियंत्रण हेतु भी विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, जिससे कि पारे को नियंत्रित किया जा सके, जो कि वायु प्रदूषण जिससे कम हो। हमको के फ्यूल का यूज अधिक करना चाहिए। हमको डायोक्सिन और फुरन नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए और विभिन्न अन्य उपकरण हैं जिनको हम यूज करके वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके साथ हमको वृक्ष अधिक से अधिक लगाने चाहिए। हमको सड़क पे वाहनों की कमी हो, इसके लिए हम वाहन के पुलिंग भी यूज कर सकते हैं, या पास की जगह है वहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं। हमको जीवाश्म ईंधन को ज़्यादा यूज ना करके हमको सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए। पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं, क्योंकि उनको जलाने से वायु प्रदूषण होता है, इसलिए उनको ना जलाया ना जाए बल्कि उनसे खाद निर्मित की जाए, जिससे कि वायु प्रदूषण से बचा जा सके। और कई ऐसे छोटे मोटे उपाय हैं जिनको हम अपनाकर वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे उपाय हमको अपनाने चाहिए। वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए। ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है उसको रोकने, क्योंकि वो भी प्रदूषण के कारण हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो ऐसे स्थिति में हमको प्रदूषण को कम से कम किया जाना चाहिए और इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण कानून और नियमों को बनाया जाना चाहिए और बनाने के साथ ही उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, ये भी समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति पाया जाए जो कि इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको कठोर दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब उपायों को अपनाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं और उससे होने वाले रोगों से बच सकते हैं। धन्यवाद।